हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज सिमी गौतम एंड आपको सबको पता होगा कि सीयूटी एग्जामिनेशन आने ही वाला है, राइट? और इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज के ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स के बारे में, बट विद स्पेशल एम्फेसिस अपॉन सोशियोलॉजी, राइट? तो मैं आपको एक बात बता दूं, बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारा केपी क्लासेस का एक अपना सीयूटी ह्यूमैनिटीज का बैच आने वाला है। अब ह्यूमैनिटीज के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। For example, sociology, political science, history, business administration, BST, physical education, psychology and many more subjects. तो आज के वीडियो में मैं आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस बताऊंगी, बट ऐसे हमारी कई सारी वीडियोस रहेंगी जो हर एक सब्जेक्ट को कवर करती है, राइट? तो दिस इज एन इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ वीडियो ऑफ द सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक बैच आ रहा है जो कि ह्यूमैनिटीज सीयूटी का बैच है, और इसमें आपको सिर्फ 1999 रुपए में, यानी कि 1999 रुपीज में, जी हाँ, ओनली इन 2000 रुपीज में आपको हमारी लाइव क्लासेस मिलेंगी ह्यूमैनिटीज की सीयूटी बैच की। इसमें आपको क्या क्या चीजें कवर हो रही है? इसमें आपके सारे के सारे डोमेन्स कवर हो रहे हैं, यानी कि आपको कितने भी डोमेन्स पढ़ने हैं, आपको एक पढ़ना है, दो पढ़ना है, तीन पढ़ना है, आपको सारे के सारे डोमेन्स मिल जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। डोमेन के साथ प्लस आपको जीटी का बैच मिलेगा, जिसमें कॉइंस हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज मिल जाएगी, और तीसरा है लैंग्वेज। यानी कि आपको चार चीजें सिर्फ 1999 रुपए में मिल रही है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आई वुड से दिस इज अ प्लैटिनम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? अब चलो एक बात और बता दूं मैं आपको आगे गए, हमारे एक सारथी बैच है भाई, हमारे एक सारथी बैच है जिसका 1499 रुपए का है। इसमें अगर किसी बच्चे को सिर्फ क्या पढ़ना है, अगर इसमें किसी बच्चे को सिर्फ जीटी लेना है, लैंग्वेज लेना है, तो वो 1999 रुपए बैच को ले सकता है। उसके बाद में अगर किसी बच्चे को ह्यूमैनिटीज में डोमेन्स भी पढ़ना है, ठीक है, लैंग्वेज भी पढ़नी है बेटा जी, ठीक है, और जीटी पढ़ना है, तो वो ह्यूमैनिटीज का बैच भी ले सकता है। या कॉमर्स में अगर आपको बीएससी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स पढ़ना है तो वो कॉमर्स में ले सकता है। जितने भी आपको डोमेन पढ़ने हैं वो पढ़ सकता है। सीयूटी में साइंस भी पढ़ सकता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। प्लस हमारे पास में अगर किसी बच्चे को लीगल स्टडीज भी पढ़ना है तो हमारे पास में लीगल स्टडीज का भी बैच है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, दैट इज हमारा सीयूटी का सिलेबस। देखो आप लोगों को क्या करना है बेटा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सीयूटी की वेबसाइट है, ठीक है, मेन वेबसाइट से मैंने जाके ये सिलेबस बताया आप लोगों के लिए। आप ये CUTSummer.ac.in की वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। आप सिलेबस पे टैप करेंगे जाके, आपको सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, राइट बेटा जी, ठीक है। उसके बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको सोशियोलॉजी देखना है, या मुझे होम साइंस देखना है, लीगल स्टडीज देखना है, कुछ भी देखना है, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में। तो सोशियोलॉजी ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, ऑफिशियल सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर, ठीक है बेटा जी। तो ये सारा हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस होने वाला है। चलिए इनको एक एक टॉपिक को जानते हैं बेटा जी, ठीक है। और मैं इसमें बेसिकली बेटा हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। हमारे जो कोर्स होता है ना बेटा, इसमें हम एमसीक्यू भी बताते हैं और फिर प्री वाई क्यू भी बताते हैं, राइट? चलिए जानते हैं बेटा, हमारा यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ना हमारा यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, क्लास एंड कम्युनिटी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, अर्बन रूरल लिंकेजेस एंड डिविजन्स। मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 1 में बेटा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? यूनिट नंबर 1 में कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन बहुत पूछते हैं, नेशनलिज्म की पूछते हैं, क्लास कम्युनिटी, ये तीन चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क, ठीक। यूनिट नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है? सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज। यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी, यूनिट नंबर 2 पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देती हूँ, यूनिट नंबर 1 के अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 पूरी इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, ट्राइबल सोसाइटी क्या है, द मार्केट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है। दिस इज अ वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम पूरा का पूरा डिटेल कब पढ़ेंगे? जब हम हमारे बैच को एनरोल करेंगे। तो डू गेट एनरोल योरसेल्फ इन द पर्टिकुलर, जो भी आपको या तो उड़ान बैच लेना है, सारथी बैच लेना है, एज योर विश, राइट। मूविंग टुवर्ड
यूनिट नंबर थर्ड बेटा जी, यूनिट नंबर थर्ड क्या है बेटा, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इनइक्वालिटी, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन इज कंसीडरिंग अनइक्वल, ठीक है, उसको बेकार ट्रीटमेंट मिल रहा है या उसको कोई और ट्रीटमेंट मिल रहा है अदर देन द अदर पर्सन, राइट। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू एक्सक्लूड योरसेल्फ या व्हेन अदर पर्सन एक्सक्लूड यू फ्रॉम द अदर पार्ट या फ्रॉम द अदर पर्सन, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ओबीसीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, राइट। फिर आते बेटा द स्ट्रगल फॉर वुमेन इक्वालिटी, केयरिंग फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। तो ये सारे सिलेबस, ये जितना भी है यूनिट थर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड पूरा पढ़ना है, यूनिट थर्ड पूरा पढ़ना है, राइट। यूनिट वन में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए, सब टॉपिक्स बताए, वो आपको पढ़ने हैं, राइट। यूनिट फोर्थ अगर मैं देखूं, द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिज्म देखेंगे, रीजनिज्म देखेंगे, कास्टिज्म देखेंगे, पेट्रियार्की देखेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2, 3, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। पूरा सोशियोलॉजी ना बहुत ज्यादा वास्ट है, सोशियोलॉजी को हम ये कंसाइज प्रिसाइज नहीं कर सकते, बट यस इफ यू एनरोल योरसेल्फ इन आवर बैच, जो कि है उड़ान बैच, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 1999 रुपए की है, तो मैं आपको उसमें से भी नए नए टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको वो पढ़ने हैं, राइट। ठीक है, रोल ऑफ द स्टेट इन रूरल एंड अनइक्वल सोसाइटी, व्हाट वी शेयर, ये सब हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 5, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया। इसमें हम पढ़ने वाले बेटे कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा अगर मैं आपको प्रिसाइज वे में बताऊं तो व्हेन एवरी, यानी कि एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। हर एक रिलीजन, हर एक धर्म समान है कानून की नजरों में, ठीक है। और बहुत सारे इसमें से बहुत सारी टर्म्स हैं बेटा। फॉर एग्जांपल संस्कृताइजेशन क्या होता है, व्हेन लोअर कास्ट अडॉप्ट्स द प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर कास्ट, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। यहीं पर हमें एक टर्म और मिलती है डीसंस्कृताइजेशन, व्हेन अपर कास्ट पीपल इनमेट्स, व्हेन अपर कास्ट पीपल कॉपीज किसको, लोअर कास्ट को, उसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, राइट बेटा जी। यूनिट नंबर 6 देखिए बेटा, सोशल चेंजेस इन द पॉलिटी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पंचायती राज एंड चैलेंजेस टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए बेटा जी एक और आ जाओ, यूनिट नंबर 7, सोशल चेंज इन इकोनॉमी, लैंड रिफॉर्म पढ़ेंगे। इसमें कितने तरह के लैंड रिफॉर्म हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया, क्या क्या वो ग्रीन रेवोल्यूशन में आता क्या क्या है, एग्रेरियन सोसाइटी, फ्रॉम प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा जी टू लिबरल, ठीक है, या लेजेस फेयर पॉलिसी। क्या होता है बेटा जी, लेजेस फेयर पॉलिसी, ठीक है बेटा, लेजेस फेयर पॉलिसी, यानी कि लेट द मार्केट बी फ्री, ठीक है, यानी कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टिकल्स मत लगाइए मार्केट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यूनिट नंबर आपका है बेटा 8, यूनिट नंबर आपका है बेटा जी 8, अरेनाज ऑफ सोशल चेंज, मीडिया एंड सोशल चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, ठीक है। मूविंग अहेड, यूनिट नंबर 9, न्यू अरेनाज ऑफ सोशल चेंज, ये हमने पढ़ लिया है। यूनिट नंबर 10, सोशल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे ही यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर हमें मिलने को मिला है। बट आप डोंट वरी प्लीज, आप ज्यादा ध्यान ऐसे मत सोचें भाई, आप बोलेंगे मैम तो हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बता रही है बेटा, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट यस इफ यू एनरोल योरसेल्फ इन आवर बैच, उड़ान बैच में, जो कि सिर्फ 2000 रुपए का है, उसमें आपको जितने डोमेन्स पढ़ने आप पढ़ सकते हैं, उनमें मैं इनमें बाइफर्केशन कराऊंगी, नो वरी, ठीक है। क्लास बेस्ड मूवमेंट, वर्कर के मूवमेंट, पीजेंट्स के मूवमेंट,
कास्ट बेस्ड मूवमेंट, दलित मूवमेंट, बैकवर्ड कास्ट, ट्रेंड्स इन अपर कास्ट रिस्पॉन्सेज, विमेन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ट्राइबल मूवमेंट्स, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारा सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो। बट ऐसे ही कई सारी वीडियोस को, बहुत फ्री वीडियोस को देखने के लिए, आप इंपॉर्टेंट अपडेट को सुनने के लिए, जानने के लिए आप हमारे केपी क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं, केपी क्लास ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे केपी सीयूटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर important notifications and for important updates about the CUT examination and for the free videos obviously। ठीक है, तो do subscribe our channel KP CUT। ठीक है, and download the KP classes app which is given below the description box। ठीक है, जो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक को जाके, उस लिंक के द्वारा आप KP classes ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस उड़ान और सारथी बैच में से जो भी आपको बैच लेना है आप उसको एनरोल करिए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।